हेलो बच्चों, लॉकडाउन नई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 विषय गणित पाठ 12 बहुभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे। त्रिभुज के विषय में हम लोग बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। चतुर्भुज के विषय में कुछ जानकारी हासिल की है। चतुर्भुज के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग समलंब और समांतर चतुर्भुज के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले समचतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की माप समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। इसकी चारों भुजाएं ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी भी 4 सेंटीमीटर, सी डी भी 4 सेंटीमीटर, डी ए भी 4 सेंटीमीटर है। इसलिए इस समांतर चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज के कुछ गुणधर्म होते हैं। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे इसके दो विकर्ण हैं ए सी और बी डी, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अर्थात समकोण मतलब 90 डिग्री। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे, चारों कोण। और इतना ही नहीं, इनके विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित भी करते हैं। अर्थात ये जो विकर्ण है AC, ये BD के द्वारा O बिंदु पर संविभाजित किया जा रहा था। AO की लंबाई OC के बराबर होगी, इसी तरह से BO की लंबाई OD के बराबर होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं आयत। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। समकोण आप जानते ही हैं, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अर्थात ये चारों कोण कितने कितने डिग्री हो? 90 डिग्री के। तो इस समांतर चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? आयत। समांतर चतुर्भुज अगर आयत है तो निश्चित रूप से उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? बराबर। अर्थात PS किसके बराबर होगा? QR के। इसी तरह से PQ किसके बराबर होगा? SR के। आयत के विकर्ण जो होते हैं, जैसे इसका एक विकर्ण है ये SQ और दूसरा विकर्ण है PR, ये दोनों एक दूसरे को संविभाजित करते हैं। अर्थात PO की जो लंबाई होगी वो OR के बराबर होगी और QO की जो लंबाई होगी वो QS के बराबर होगी। अर्थात ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं? संविभाजित कर रहे हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई हम लोग देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर है। ए बी, बी सी, सी बी, डी ए सभी 3 सेंटीमीटर की है। इसलिए इस समांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग के भी विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इतना ही नहीं, लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। अब मान लेते हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं O पर, तो इसकी जो लंबाई होगी AO ये बराबर होगी OC के और BO जो होगा वो OD के बराबर होगा। अर्थात ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर क्या किए? संविभाजित कर रहे हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पतंग किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो लेकिन सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर ना हो, उसे हम पतंग कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ फिगर बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है PQRS, जिसमें चार भुजाएं हैं, जिसमें PQ और QS ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं और इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। इसी तरह से ये RQ और RS भी आसन्न भुजाएं हैं और इन दोनों की लंबाई भी आपस में बराबर है। लेकिन हम देख रहे हैं इसकी सम्मुख जो भुजाएं हैं PQ, RS आपस में बराबर नहीं है। इस तरह से QR और PS भी आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? पतंग। अर्थात जिसकी दोनों आसन्न भुजाएं, दोनों आसन्न भुजाओं की आपस में बराबर हो लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? पतंग। पतंग के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब ये प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री अर्थात समकोण। और क्या होता है, इसमें एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण
विकर्ण को समद्विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर एक विकर्ण है PR, दूसरा विकर्ण है QS। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये OQ और QS आपस में बराबर है, अर्थात PR जो विकर्ण है वह QS को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात लंब समद्विभाजित कर रहा है। धन्यवाद बच्चों, शेष हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे।